मैं पिछले 18 साल से इस बैंकिंग इंडस्ट्री में हूं और खास करके रिटेल एसेट में ही हूं, तो मुझे आइडिया है कि कौन सा बैंक आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर सकता है और कौन सा बैंक आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। तो आइडियली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी भी कस्टमर का फाइल ये करते हैं, आप पढ़ते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं कि कौन से बैंक में इसको जाना चाहिए, उसी बैंक में आपको भेजना चाहिए, राइट। तो आइडियली एक राइट नॉलेज ये होना ज़रूरी है कि जब आप किसी भी बंदे का एप्लीकेशन को चेक करते हैं और उस फाइल को उस पर्टिकुलर बैंक में भेजते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि लोन एक बहुत ही प्रीमियर सर्विस है, इसको आज के डेट में मार्केट में ख़राब कर दिया गया है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। देखिए, बैंक को पैसा देना है और बैंक ये देखती है कि जिसको मैं पैसा दूंगा क्या वो मेरा EMI के फॉर्म पे वापस आ जाएगा कि नहीं। तो उसको एनालिसिस करने के लिए बैंकिंग हो गई, GST हो गई जिसमें परचेज सेल्स है, फाइनेंशियल्स हो गए। बहुत सारे लोगों को तो फाइनेंशियल्स पढ़ने भी नहीं आता, उनको पता ही नहीं कि बैलेंस शीट में क्या देखना चाहिए, राइट। सीधे फोन उठा के कस्टमर को बोल देना, सर मैं आपको लोन करा दूंगी या करा दूंगा, और आप डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं, आपको पता ही नहीं है। और चलो ये फाइल अगर आपकी रिजेक्ट भी हो जाती है, उसको नहीं पता कि फाइल रिजेक्ट हो गई, तो आइडियली उस बंदे को, कस्टमर को इंटीमेट करना चाहिए कि हाँ सर सॉरी आपका फाइल नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री को ख़राब कर रही है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी किसी भी कस्टमर को अगर आप कैटर करते हैं तो इंश्योर कीजिए उस कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफिल करें। अगर आपको लगता है कि इस कस्टमर का एप्लीकेशन ICICI से रिजेक्ट हो सकता है, तो आप पहले फर्स्ट टाइम ही उसको चाहे तो वहाँ पर आप क्लॉज लगा सकते हैं कि भाई ये फाइल ICICI में नहीं जाएगी, ये फाइल गोदरेज कैपिटल से अप्रूव हो सकती है। तो आपको कस्टमर को पहले ही इंटीमेट कर दीजिए कि ये फाइल सर ICICI से नहीं हो रही है, गोदरेज कैपिटल से मैं कर देती हूँ या मैं कर देता हूँ, तो आपका केस सैंक्शन हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, इससे चीज़ें क्लैरिटी होगी, कस्टमर के पास भी पता चलेगा कि मेरा फाइल कहाँ लग रहा है। तो ये जानकारी मेरा पर्पस यही था कि इस जानकारी को मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आने वाले समय में एक सही आदमी को या सही बंदे को आप फाइल शेयर करें और जिसके पास नॉलेज हो उसी को आप शेयर करें। थैंक यू सो मच।